पुस्तक का नाम देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 3। आपसे क्या अनुरोध है? यह कि हम तो सारी जिंदगी के लिए चले आए, मरेंगे तो भी हम इधर ही कहीं मरेंगे। लेकिन आपसे हमारी प्रार्थना है कि ऐसे पुनीत स्थान से आपको जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ा रहना चाहिए। हमको जिंदगी भर में 3 बार हमारे गुरु ने एक वर्ष के लिए बुलाया बैटरी चार्ज करने के लिए। बैटरी जब धीमी हो जाती है गाड़ियों की तो उसको फिर दोबारा चार्ज कर देते हैं, फिर वह बैटरी काम करने लगती है। इसलिए जब हमारी बैटरी धीमी पड़ी तब हमको हमारे गुरु ने बुलाया और अब हम यहाँ हैं। आपको हम निमंत्रण भेजते हैं इस व्याख्यान के द्वारा। आपको जब कभी भी मौका मिले, तीर्थ यात्रा का जब कभी भी मौका मिले, आप यहाँ शांति कुंज में आने की कोशिश कीजिए। यहाँ सारे ऋषियों की परंपरा है, जहाँ हिमालय की सारी विशेषताओं को हमने एकत्रित करके रखा है। जब आपका जन्मदिन हो, विवाह दिन हो, तो यहाँ आने की कोशिश कीजिए। और बच्चों के संस्कार कराने के लिए 16 संस्कार कराने हों तो आप यहाँ आने की कोशिश कीजिए। बच्चों के संस्कार कराने के लिए पुनीत स्थान के लोग तलाश करते हैं। किसी देवी के यहाँ, किसी मंदिर में लोग संस्कार कराते हैं। आप भी यहाँ आ सकते हैं। श्राद्ध और तर्पण कराने के लिए भी ऐसा नियम है कि यहाँ बद्रीनाथ के पास में ब्रह्म कपाल नाम का स्थान है, वहाँ लोग तर्पण कराते हैं। यहाँ भी तर्पण कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं। आप चाहें तो हरिद्वार में भी करा सकते हैं, लेकिन वह स्थान कहाँ है, कैसे है, इसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन हमारा जो स्थान है वह बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ जो भी आते हैं नवरात्र के दिनों में यहाँ अनुष्ठान कराते हैं। यह अनुष्ठान की भूमि है। शिक्षण की भी सारी व्यवस्था यहाँ है। शिक्षण के लिए आपका कभी मन हो, गुरुजी ने जो सीखा था उसको आगे चलकर हम भी सीखें, तो यहाँ 10 दिन के शिविर भी होते हैं, 1 महीने के शिविर भी होते हैं। वे दोनों ही शिविर होते हैं। यहाँ पर एक छोटा स्थान आप ऐसे मान लीजिए जैसे गणेश जी ने राम नाम लिख करके उसकी परिक्रमा लगा ली थी, और परिक्रमा लगाने के बाद में उनको वह सारा का सारा पुण्य मिल गया था जो कि विश्व की परिक्रमा से मिलना चाहिए था। गणेश जी को पहला नंबर मिला। उनका चूहे की सवारी पर बैठकर सारे विश्व भर में घूमना तो संभव नहीं था, अतः उन्होंने विवेक से काम लिया और राम नाम की परिक्रमा लगा ली। यह छोटा सा गायत्री तीर्थ है, छोटा सा शांति कुंज उन सारी विशेषताओं से भरा पड़ा है। हम तो अब ज्यादा समय तक रहेंगे नहीं, अभी सन 2000 तक तो रहने वाले हैं नहीं, किंतु शरीर से नहीं तो सूक्ष्म शरीर से रहेंगे। यहाँ हमारी प्रेरणा बराबर रहेगी और आपको बराबर वह लाभ मिलता रहेगा जो कि मिलना चाहिए। बहुत शानदार जगह है शांति कुंज। इन सारे ऋषियों का, यहाँ के 24 गायत्री के 24 ऋषि हैं और उन 24 ऋषियों का सार यहाँ है। वे ऋषि जो करते थे उनकी परंपरा का सार देखना हो तो यहाँ है। यह तीर्थों में ऐसा तीर्थ है कि यहाँ आकर के आप कभी उपासना करें तो जिस तरीके से नागपुर के संतरे, बम्बई के केले फलदायक होते हैं, ठीक उसी तरीके से फलदायक आप अपने को पाएंगे। यह शांति कुंज तीर्थ हमने बनाया है तो समझना चाहिए यह आपके लिए बनाया है। हिमालय बना होगा तो हमारे गुरु ने हमें यहाँ खींच करके हिमालय बुलाया और हमको वहाँ पर रखा। हम आपको खींच करके यहाँ बुलाएंगे कि आप यहाँ शांति कुंज में आया करें। साल में 1 बार किसी प्रकार आने की कोशिश किया करें। यहाँ के आने जाने में जो आपका पैसा लगा है, समय लगा है, जो कुछ भी चीज़ें लगी हैं, वे सब सार्थक सिद्ध होंगे, निरर्थक सिद्ध नहीं होंगे। आप शांति कुंज आकर के यह ख्याल नहीं करेंगे कि हम निरर्थक आए हैं और हमने बेकार में समय और पैसा गंवाया। बस और तो कुछ कहना नहीं। आज की बात समाप्त। ओम शांति। हिमालय की ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण। जमदग्नि पुत्र परशुराम के फरसे ने अनेकों उद्यत उच्च श्रृंखलों के सिर काटे थे। शांति कुंज से चलने वाली
लेखनी वाणी ने उसी परशु की भूमिका निभाई एवं असंख्यों की मान्यताओं, भावनाओं, विचारणाओं एवं गतिविधियों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। भागीरथ ने जल दुर्भिक्ष के निवारण हेतु कठोर तप करके स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने में सफलता प्राप्त की थी। शांति कुंज से ज्ञान गंगा का जो अविरल प्रभाव बहा है उसमें दुर्भिक्ष मिटेगा, सद्भावना का विस्तार चहुं ओर होगा। चरक ऋषि ने केदारनाथ क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों में वनौषधियों की शोध करके रोगग्रस्तों को निरोग करने वाली संजीवनी खोज निकाली थी। शांति कुंज में दुर्लभ औषधियों को खोज निकालने, उनके गुण प्रभाव को आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों से जांचने का प्रयोग चलता है। महर्षि व्यास ने व्यास गुफा में गणेश जी की सहायता से पुराण लेखन का कार्य किया था। प्रज्ञा पुराण नवीनतम सृजन है, जिसमें कथा साहित्य के माध्यम से उपनिषद दर्शन को जनसुलभ बनाया गया है। पतंजलि ने रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम स्थल पर योग विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों का आविष्कार और प्रचलन किया था। शांति कुंज में योग साधना के माध्यम से इस मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासु साधकों को दिशाधारा प्रदान की जाती है। याज्ञवल्क्य ने त्रियोगी नारायण में यज्ञ विद्या का अन्वेषण किया था। आज यज्ञ विज्ञान की श्रृंखला को फिर से खोजकर समय के अनुरूप अन्वेषण करने का दायित्व ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान ने अपने कंधों पर लिया है। विश्वामित्र गायत्री महामंत्र के दृष्टा नूतन सृष्टि के सृजेता माने गए हैं। वह पावन भूमि, यही गायत्री तीर्थ शांति कुंज ही शब्द शक्ति और वैज्ञानिक अनुसंधान विश्वामित्र परंपरा का ही पुनः रुख जीवन है। जमदग्नि का गुरुकुल आरण्यक उत्तर काशी में स्थित था। शांति कुंज भी एक आरण्यक है। देवर्षि नारद ने गुप्त काशी में तपस्या की। वे निरंतर अपने वीणा वादन से जन जागरण में निरत रहते थे। शांति कुंज के युग गायन शिक्षण विद्यालय ने अब तक हजारों ऐसे परिव्राजक प्रशिक्षित किए हैं। देवप्रयाग में राम को योगा वशिष्ठ का उपदेश देने वाले वशिष्ठ ऋषि धर्म और राजनीति का समन्वय करके चलते थे। शांति कुंज भी वशिष्ठ परंपरा का निर्वाह करता है। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ में तप किया एवं 4 धामों की स्थापना देश के 4 कोनों पर की। शांति कुंज के तत्वाधान में 2400 गायत्री शक्तिपीठें विनिर्मित हुई हैं, जहाँ से धर्म धारणा को समन्वित करने का कार्य निरंतर चलता रहता है। ऋषि पिप्पलाद ने ऋषिकेश के समय भी अन्य के मन पर प्रभाव का अनुसंधान किया था। वे पीपल वृक्ष के फलों पर निर्वाह करके आत्मसंयम द्वारा ऋषित्व पा सके। हमने 24 वर्ष तक जौ की रोटी एवं छाछ पर रहकर गायत्री अनुष्ठान किए। हर की पौड़ी हरिद्वार में सर्वमेध यज्ञ में हर्षवर्धन ने अपनी सारी संपदा तक्षशिला विश्वविद्यालय निर्माण हेतु दान कर दी थी। शांति कुंज के सूत्रधार ने अपनी लाखों की संपदा गायत्री तपोभूमि तथा जन्मभूमि में विद्यालय निर्माण हेतु दे दी। कणाद ऋषि ने अथर्ववेदीय शोध परंपरा के अंतर्गत अपने समय में अणु विज्ञान का वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का अनुसंधान किया था। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में अध्यात्म देव एवं विज्ञान दैत्य के समन्वय का समुद्र मंथन चल रहा है। बुद्ध के परिवाजक संसार भर में धर्म चक्र परिवर्तन हेतु दीक्षा लेकर निकले थे। शांति कुंज में मात्र अपने देश में धर्म धारणा के विस्तार हेतु ही नहीं, संसार के सभी देशों में देव संस्कृति का संदेश पहुंचाने हेतु परिव्राजक दीक्षित होते हैं। आर्यभट्ट ने सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों का ग्रह गणित जाना था। शांति कुंज में एक समग्र वेधशाला बनाई गई है एवं ज्योतिर्विज्ञान पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, प्राणनाथ महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस आदि सभी मध्यकालीन संतों की धर्म धारणा विस्तार परंपरा का अनुसरण शांति कुंज में किया गया है।